फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार गौतम अडानी बिल गेट्स को पछाड़कर विश्व के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं और विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति बनने के रेस में शामिल हो गए हैं। आइए जानते हैं गौतम अडानी के बारे में कुछ बेहद रोचक जानकारियां। शुरुआती जीवन। गौतम ने अहमदाबाद की एक मिडिल क्लास जैन फैमिली में 1962 में जन्म लिया। उनके पिता शांति लाल एक छोटे टेक्सटाइल व्यापारी थे और माता शांति अडवाणी थी। उनकी पत्नी प्रीति अडवाणी एक डेंटिस्ट हैं और अडानी फाउंडेशन को लीड करती हैं। 7 भाई बहनों के बीच पले बड़े गौतम ने गुजरात यूनिवर्सिटी में कॉमर्स में एडमिशन लिया, लेकिन उसे बीच में ही छोड़ दिया। गौतम को बचपन से ही बिजनेस से लगाव था, लेकिन वे अपने पिता के बिजनेस से ना जुड़कर खुद का एक बिजनेस शुरू करना चाहते थे। कैरियर की शुरुआत। अपनी पढ़ाई को बीच में ही अधूरा छोड़कर अडानी एक दिन कुछ पैसे लेकर मुंबई आ गए। उस वक्त वो महज 18 साल के थे। मुंबई जाकर वह हिंद्रा ब्रदर्स में महज 300 रुपए सैलरी पर काम करने लगे, लेकिन अडानी इतने में ही नहीं मानने वाले थे। जल्दी ही उन्होंने 20 साल की उम्र में ही हीरे का ब्रोकरेज आउटफिट खोल लिया। खुद के बिजनेस करने की चाह में उन्होंने बेहद कम उम्र में ही 1978 में मुंबई पहुंच गए, जहां उन्होंने डायमंड सॉर्टर के रूप में 3 सालों तक कार्य किया। 1981 में गौतम के बड़े भाई मनसुख भाई अडानी ने प्लास्टिक यूनिट खरीदी और गौतम को ऑपरेशन मैनेज करने के लिए प्रस्ताव दिया, जो आगे चलकर पॉलीविनाइल के माध्यम से ग्लोबल व्यापार करने में पहली सीढ़ी के रूप में शामिल हुआ। 1985 से गौतम ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए पॉलीमर का आयात करना शुरू किया। उन्होंने 1988 में अडानी एक्सपोर्ट्स की स्थापना की। वर्तमान में इसी अडानी इंटरप्राइजेस के नाम से जाना जाता है और यह कंपनी एग्रीकल्चर और पावर कमोडिटी में व्यापार करती है। 90 के दशक में अडानी के बिजनेस ने काफी विस्तार किया और उन्होंने टेक्सटाइल और एग्रो प्रोडक्ट्स में भी ट्रेड करना शुरू कर दिया। अडानी पावर की नींव 1996 में रखी गई, जो अडानी ग्रुप को पावर बिजनेस का एक महत्वपूर्ण अंग है। अडानी पावर के पास लगभग 4620 कैपेसिटी के थर्मल पावर प्लांट है, जो देश का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्रोड्यूसर है। उन्होंने 2006 में पावर जनरेशन बिजनेस में भी एंट्री कर ली। 90 के दशक में अडानी के बिजनेस ने काफी विस्तार किया। साल 1995 में अडानी समूह ने मुद्रा बंदरगाह का परिचालन शुरू किया। करीब 8000 हेक्टेयर में फैला अडानी का मुद्रा पोर्ट आज भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है। भारत देश में मुद्रा पोर्ट एक निजी क्षेत्र के बंदरगाह के तौर पर सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर पोर्ट है। इस बंदरगाह की कार्गो क्षमता यानी कि कार्गो कैपेसिटी 210 मिलियन टन प्रति वर्ष है। रियल एस्टेट व्यापार में भी अडानी पीछे नहीं रहे। अहमदाबाद में शांतिग्राम नामक एक मेगा प्रोजेक्ट इसका काफी अच्छा उदाहरण है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि अडानी 26 नवंबर 2008 को मुंबई के ताज होटल पर मौजूद थे और आतंकी हमले के चश्मदीद रहे। वो इस रात होटल में ही थे। रात भर बंधक रहे अडानी को एनएसजी कमांडो ने सुबह 8:30 बजे होटल से बाहर निकाला था। अडानी ने आतंक और खौफ के बीच होटल में गुजारे 15 घंटों के अपने अनुभव एक रिपोर्ट में कुछ इस तरीके से बताया। बुधवार रात करीब 7:45 बजे मैं अपने 4 साथियों के साथ ताज होटल के मसाला क्राफ्ट रेस्टोरेंट में बिजनेस डिनर करने पहुंचा था। मौसम सुहाना था और होटल में खासी चहल पहल थी। करीब 9:30 बजे हम डिनर खत्म कर बिल का पेमेंट करने के लिए उठे ही थे कि हमारी नजर हथियारों से लैस 4 नौजवानों पर पड़ी। ये सभी AK-47 राइफल से लैस थे। कोई कुछ समझता इससे पहले ही आतंकियों ने होटल के रिसेप्शन पर पहुंचकर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। हम सब इधर उधर भागने लगे। ये समझते देर नहीं लगी कि यह आतंकी हमला है। आतंकियों ने पहले हथगोला फेंका और फिर 100 से 150 गोलियां भी चलाई। पल भर में स्विंग पूल पैसेज, लॉबी एवं लिफ्ट की ओर फायरिंग कर दहशत फैला दी। बाद में सभी ओल्ड विंग की ओर चले गए और मैं होटल की नई विंग में 3री मंजिल पर था, इसलिए गोलीबारी साफ देख रहा था। अब हम आपको गौतम अडानी के कुछ अहम सामाजिक कार्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। अडानी फाउंडेशन के अध्यक्ष गौतम अडानी खुद हैं। फाउंडेशन न केवल गुजरात में संचालित होता है, बल्कि महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों में भी संचालित होता है। कुछ रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए अपने समूह की परोपकारी शाखा के माध्यम से मार्च 2020 में पीएम केयर फंड में लगभग 100 करोड़ रुपए का योगदान दिया। साथ ही गुजरात सीएम रिलीफ फंड में करीब 5 करोड़ रुपए और महाराष्ट्र सीएम रिलीफ फंड में 1 करोड़ रुपए का योगदान दिया। फाउंडेशन समाज के लिए 4 प्रमुख क्षेत्रों में सक्रिय है: शिक्षा, चिकित्सक सहायता, ग्रामीण विकास और चैरिटी। अडानी कई सारे विवादों में भी रहे, लेकिन उन्हें सफलता के राह से भटका कोई भी नहीं पाया। तो ये थी अडानी के ऊपर एक छोटी सी पेशकश। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
मैं हूं शुभम पांडे और आप देख रहे हैं योग अभियान टाइम्स।